नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक और इंटरनेशनल रैंकिंग जारी हुई है और एज यूजुअल हमेशा की तरह इस रैंकिंग में भी इंडिया की पोजीशन काफी लो है। हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की एंड शॉकिंगली इस बार इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग में मैसिव फॉल हुआ है। 180 कंट्रीज में से इस साल इंडिया की रैंक है 161st यानी 161, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी 150 यानी 150। इंडिया की रैंकिंग 10 पायदान नीचे आई है एंड दिस इज वेरी सीरियस इश्यू। लेकिन देखिए इस इंडेक्स में कुछ कंट्रीज को ऐसी रैंकिंग दी गई है जो इंडिया से काफी बेहतर है, लेकिन अगर आप सिर्फ उन कंट्रीज के नाम ही सुनेंगे तो भी आपके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि उन कंट्रीज में प्रेस की जो हालत है वो इंडिया से बेहतर है। उनमें से एक कंट्री है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। तो देखिए इसी बारे में बात करेंगे, क्या है इंडिया की रैंकिंग, किस किस चीज में इतनी गिरावट आई है और क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रैंकिंग, और स्पेशली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के बारे में, इंडिया की प्रेस के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हर साल जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विद द स्टेटेड एम ऑफ सेफगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और रिसेंटली इसने जारी किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में फर्स्ट रैंक आई है नॉर्वे की, सेकंड है आयरलैंड की, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ स्वीडन एंड फिफ्थ फिनलैंड। जितनी भी कंट्री टॉप पर हैं वो सारी यूरोपियन हैं। हमारे पड़ोसी भूटान की रैंक है इसमें 90th और हमारे एक और पड़ोसी नेपाल की रैंक है इसमें 95th और इस इंडेक्स में श्रीलंका की रैंक है 135th। अब देखिए हालांकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 161st और देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है इंडिया की लास्ट ईयर की रैंक में और इस साल की रैंक में। 2022 वाले इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 150 और इस साल है 161st। जिन इंडिकेटर्स पर ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है उन इंडिकेटर्स का भी कंपैरिजन दिया गया है। पहला इंडिकेटर है पॉलिटिकल इंडिकेटर। 2022 में इंडिया की इसमें रैंकिंग थी 145th जो इस साल घटकर हो गई है 169th। इकोनॉमिक इंडिकेटर के मामले में 2022 में रैंक थी 149th और इस साल घटकर हो गई है 155th। लेजिस्लेटिव इंडिकेटर के मामले में लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 120th यानी 120 जो इस बार हो गई है 144। सोशल इंडिकेटर के मामले में भी गिरावट है, लास्ट टाइम रैंक थी 127th और इस बार घटकर हो गई है 143rd। सिक्योरिटी इंडिकेटर के मामले में इंडिया के हालात बहुत ही ज्यादा खराब दिखाए गए हैं। लास्ट ईयर इसमें इंडिया की रैंक थी 163rd और इस बार ये घटकर हो गई है 172। और देखिए इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज को रैंक किया गया है और उसमें इंडिया है 161st प्लेस पर। अब देखिए शायद आपको थोड़ी सी हैरानी हो पाकिस्तान की रैंक देखकर। पाकिस्तान की इस इंडेक्स में रैंक है 150th यानी 150। कैन यू बिलीव दिस कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्रेस फ्रीडम को लेकर हालात इंडिया से ज्यादा बेहतर हैं। देखिए लास्ट ईयर 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में पत्रकारों के लिए 5वां सबसे खतरनाक देश है। अब 2022 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ये स्टेटमेंट देता है और 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग दिखाई जाती है 150th, इंडिया से 10 स्पॉट ऊपर। वहीं यहाँ पर अफगानिस्तान की रैंक भी देख लीजिए, अफगानिस्तान की रैंक है 152nd जो इंडिया से काफी बेहतर है। अब आप लोग बताइए अफगानिस्तान में प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करने की भी जरूरत है क्या? वहाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग ही सिर्फ 2022 में अफगानिस्तान में मीडिया फ्रीडम के 260 वायलेशन हुए हैं। अफगानिस्तान में कितने न्यूज चैनल हैं, उन पर तालिबान का कितना कंट्रोल है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए बात करते हैं कि इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया के बारे में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा गया है। देखिए इसमें लिखा है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस, पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया और मीडिया ओनरशिप का एक जगह कंसंट्रेशन होना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी इंडिया में प्रेस फ्रीडम का क्राइसिस दिखाता है और ये हालात 2014 के बाद से और ज्यादा खराब हुए हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं, 380 से ज्यादा टीवी न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन ये सभी मीडिया आउटलेट इस बात को छुपाते हैं कि इनकी ओनरशिप किसके पास है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और इंडिया की कुछ बिग फैमिलीज के बीच में ऐसा कोलैबोरेशन हुआ है कि वो मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल फ्रेंड हैं, वो फिलहाल इंडिया में 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट को ऑन करते हैं जिन्हें फॉलो करते हैं अराउंड 800 मिलियन इंडियंस। इसी तरीके से 2022 में गौतम अदानी ने टेक ओवर किया था एनडीटीवी को और उन्हें काफी क्लोज माना जाता है इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के।
इंडिया के ऐसे जर्नलिस्ट जो सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें कई तरीके से हरास किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट अटैक कैंपेन चलाई जा रही है बाय मोदी डिवोटीज, जिन्हें कहा जाता है भक्त। लीगल फ्रेमवर्क के बारे में कहा गया है कि हालांकि इंडिया का कानून जर्नलिस्ट लोगों के लिए थ्योरी में प्रोटेक्टिव दिखाई देता है, लेकिन डिफेमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी, इनके नाम पर जर्नलिस्ट लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार और उसके सपोर्टर्स ने ऐसे मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ लिटरली गोरिल्ला वॉरफेयर छेड़ रखा है, जो सरकार की असलियत दिखाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया का जो मीडिया है वो लार्जली डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग कॉन्टेक्ट जो से मिलते हैं लोकल और रीजनल गवर्नमेंट से। फिलहाल भारत की जो सरकार है उसने लगभग 130 बिलियन रुपीस यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एडवर्टाइजिंग पर। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही के दिनों में गोदी मीडिया का चलन बढ़ा है। ये टर्म आई है मोदी के नाम से और लैपडॉग से। और सबसे खतरनाक चीज कही गई है इंडिया में जर्नलिस्ट लोगों की सेफ्टी को लेकर। इसमें कहा गया कि हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 4 जर्नलिस्ट मारे जाते हैं इंडिया में इन कनेक्शन विद देयर वर्क। और इस हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्री है फॉर मीडिया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो एनालिसिस किया गया है इंडिया का प्रेस फ्रीडम को लेकर, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? आप लिखिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।